सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी भारत की मुख्य धारा की वित्तीय चर्चा का हिस्सा बन चुकी है। भारत में क्रिप्टो निवेशकों में महानगरों के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों के लाखों आम निवेशक शामिल हैं। ये निवेशक केवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही नहीं बल्कि लंबे समय में संपत्ति बनाने के लिए भी क्रिप्टो का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक निवेश और विधिवत पोर्टफोलियो के जरिए। डिजिटल एसेट्स की बढ़ती स्वीकार्यता ये दर्शाती है कि भारतीय निवेशक उनके साथ जिम्मेदारी से जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की मौजूदा टैक्स और रेगुलेटरी व्यवस्था अभी इस बदलती हकीकत के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बैठा पाई। जैसे जैसे यूनियन बजट के करीब पहुंच रहे हैं, ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को सरल और व्यावहारिक बनाने की सही समय है, जिससे निवेशकों, प्लेटफॉर्म्स और सरकार सभी को फायदा हो। साल 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए जो टैक्स ढांचा लगाया गया था, उसमें मुनाफे पर 30% का फ्लैट टैक्स और हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS और इसी के साथ ही सभी शामिल है। इन नियमों का उद्देश्य ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना और इसी के साथ ही निगरानी बढ़ाना था, लेकिन व्यवहार में 1% TDS ने ईमानदार निवेशकों के लिए कई मुश्किलें पैदा की है। इससे पूंजी फंस जाती है, लिक्विडिटी कम होती है और बार-बार या लंबे समय तक निवेश करना कठिन हो जाता है। नतीजन साल 2025 में लगभग 4.87 लाख करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम विदेशी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर चलाया गया, जो भारत के टैक्स और रेगुलेटरी दायरे से बाहर हैं। साल 2022 से अब तक नियमों का पालन करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए सरकार को लगभग 1096 करोड़ का TDS मिला है। वहीं गैर विनियमित विदेशी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए ट्रांजैक्शन की वजह से सरकार को करीब 11,000 करोड़ के टैक्स राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। अगर TDS की दर को घटाकर 0.01% कर दिया जाए, जैसा कि अन्य वित्तीय बाजारों में होता है, तो ट्रांजैक्शन की ट्रांसफरेबिलिटी भी बनी रहेगी और निवेशक भारतीय प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित होंगे। एक और बड़ी चिंता है कि क्रिप्टो मुनाफे पर 30% वाला फ्लैट टैक्स, जो होल्डिंग पीरियड या निवेशक की आय पर निर्भर नहीं करता, इसके अलावा नुकसान को मुनाफे से समायोजित करने की अनुमति भी नहीं है, जबकि शेयर या म्यूचुअल फंड जैसे अन्य एसेट क्लास में ट्रांजैक्शन होल्डिंग पीरियड से जुड़े होते हैं और नुकसान को एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है। क्रिप्टो टैक्सेशन को इन स्थापित नियमों के अनुरूप लाने से सिस्टम ज्यादा न्याय संगत बनता है और लंबी अवधि के जिम्मेदार निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।